इसकी कोई ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है इस रिपोर्ट की। तो क्या आप कोई क्रेडिबिलिटी इस रिपोर्ट की नहीं है। तो क्या आपकी हुकूमत करेगी सर इसके ऊपर? मैंने तो आपके सामने कह दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की कोई साख नहीं, हुकूमत को रिपोर्ट मुस्तरद कर देनी चाहिए। फैज़ाबाद धरना कमीशन मजाक था। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के बयानात के बगैर कमीशन की रिपोर्ट नामुकम्मल है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, कमीशन में जाकर महसूस हुआ कि गलती की, रिपोर्ट बनाने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सऊदी अरब को निजकारी के लिए PIA समेत मुतादिद मनसूबों की पेशकश। दियामर भाषा डैम, थरकुल समेत मुतादिद मनसूबों में सरमायाकारी का भी ऑप्शन। सऊदी अरब को 10 साला सरमायाकारी के मनसूबे पेश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सऊदी सरमायाकारी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौक़े हैं। चंद माह में सरमायाकारी पर अहम काम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 के वज़ीर ख़जाना इजलास में भी शिरकत। टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी समेत दीगर शोबों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। मौसमियाती तब्दीली के असरार से निपटने के लिए ताउन की ज़रूरत पर भी जोर। अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर एहज़ार तशवीश। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात वतीरा बन चुका है। इल्ज़ामात का मकसद अवाम और अफवाज में दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब होने नहीं देंगे। उसके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। फैज़ाबाद धरने के वक्त पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही। धरने की सहूलतकारी में इदारा या फ़र्द मुलव्वस नहीं था। इंक्वायरी कमीशन की तैयारी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मार्च लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। जुड़वा शहरों की पुलिस में राबते के फुकदान से हलाकतें हुई। शहबाज शरीफ, शाहिद खाकन अब्बासी और एहसन इकबाल ने इदारे या फ़र्द की सहूलतकारी से इनकार किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने DG फैज़ हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। तहरीक इंसाफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब खान ने कहा, रिपोर्ट को किसी फाइल में डालकर अलमारी में बंद ना करें। बहावल नगर वाक़े पर जज की निगरानी में इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। जो भी जिम्मेदार हो उसे सज़ा मिले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, फैज़ाबाद धरने की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म था। कमीशन ने जो सवालात पूछे उनका जवाब दिया। वो ज़्यादा मालूमात लेते तो और भी चीज़ें बता देता। पंजाब हुकूमत धरने को फैज़ाबाद छोड़ कर गई। कंट्रोल करने में भी ताउन नहीं कर रही थी। मॉडल टाउन वाक़े की वजह से पंजाब हुकूमत मफलूज थी। दोबारा जानी नुकसान नहीं चाहती थी। ऑपरेशन अदालत के हुक्म पर हुआ। हुकूमत ने नहीं कराया। साजिश थी या नहीं, कोई सबूत नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर गवर्नर सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार। मकबूल बाक़िर ने बतौर निगरान वज़ीर आला सिंध जिम्मेदारियां निभाईं। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 और 29 अप्रैल को दौरा सऊदी अरब का इम्कान। आज होने वाले मुआहिदों को हतमी शक्ल देकर रियाद में दस्तखत होने का इम्कान। ज़राई के मुताबिक रियाद में दस्तखत ना भी हुए तो सऊदी वली अहद के मई में दौरा पाकिस्तान के दौरान होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान का पैगाम। शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइया भी दिया।
दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोर कमांडर्स को हिदायत। कहा, मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुल्क से दहशतगर्दी का खतरा मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। फ़ॉरम की बशाम में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहीमाना कत्ल की मजम्मत। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा। पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। ठीक है, 16 की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ रोटी की कीमत चेक करने पहुंच गए। लाहौर में तंदूर पर रोटी की कीमत मालूम की, रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ ने कहा, रोटी की कीमत का खुद जायज़ा लेता रहूँगा। मरियम नवाज की दुकानदार को रेट लिस्ट लगाने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में नई कीमत पर रोटी की फ़रोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। शहरियों के शिकवे की शिकायत। कहा कि रोटी 20 और नान 30 रुपए का मिल रहा है। कीमत कम ना करने पर इंतज़ामिया का एक्शन। रोटी सस्ती ना करने की वीडियो शेयर करने वाला रावलपिंडी नान बाई एसोसिएशन का सदर शफीक कुरैशी गिरफ्तार। अडियाला जेल मुंतकिल। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कसूर, बहावलनगर से भी मुतादिद नान बाई गिरफ्तार। पेशावर में महंगी रोटी बेचने पर कार्रवाइयाँ। 31 नान बाई गिरफ्तार। हुकूमत ने 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर की थी। नान बाई 20 रुपए में बेच रहे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बैसाखियों पर बनी हुकूमत महंगाई का सैलाब लाई है। शहबाज शरीफ हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी। अवाम तैयारी कर लें, 15 दिन बाद पेट्रोल फिर महंगा होगा। बिजली 100 रुपए फी यूनिट तक जाएगी। रोटी की कीमत बगैर सोचे समझे मुकर्रर की गई। उमर अयूब का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा कि होश के नाखुन लें, मुल्क धांधली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबात पर कमीशन बनाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी का ज़मीर जागता है तो कहते हैं कि ये ज़हनी मरीज़ है। बल्ले का निशान छीन लिया गया था, मगर फिर भी देखें हुआ क्या। अवाम ने PTI को मैंडेट दिया। जाली मुकदमा से सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। साबिक चेयरमैन PTI जल्द जेल से बाहर होंगे। जजेस को मिलने वाले खतूत पर भी कमीशन बनना चाहिए। सोने का 1 तोला 2.5 लाख रुपए के करीब। सोना मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 तोला 2400 रुपए महंगा। कीमत 2,49,700 रुपए हो गई। लाहौर में मुर्गी का गोश्त एक ही रोज़ में 31 रुपए फ़ी किलो महंगा। ओपन मार्केट में गोश्त 770 रुपए तक दस्तियाब। गुजरावाला में एक हफ्ते में गोश्त 130 रुपए फ़ी किलो महंगा। कीमत 780 रुपए हो गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। शुरा ने कहा, फ़रीक़ैन ने फौरी तौर पर कशीदगी को कम न किया तो वसी इलाक़ाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। गज़ा में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत। शुरा का मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहत पर शदीद तशवीश का इज़हार। पॉलिसी साजों को फैज़ाबाद धरने से सबक सीखना होगा। इंक्वायरी कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। कहा, हुकूमती पॉलिसी में खामियों से इस जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। फ़ौज को तनक़ीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। रियासत, आइन, इंसानी हुकूक, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत पर समझौता न करे। इस्लामाबाद, तैनाती से पहले पुलिस अफसरान को दुश्वार इलाकों में तैनात किया जाए। साबिक विभागी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, फैज़ाबाद धरना रिपोर्ट में जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत पर डाली गई। नवाज शरीफ ने कहा था कि जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। अब नवाज शरीफ को चाहिए कि शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं, मेमो गेट की तरह काला कोट पहनने की रिवायत को दोहराएं, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल कराए, वज़ीर आज़म को तलब करे और उनकी जिम्मेदारी का तयन करे। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी। कहा, वो खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल चली जाएं। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती।
तहरीक इंसाफ ने 21 अप्रैल से पंजाब में जलसों को हतमी शक्ल दे दी। बैरिस्टर गौर ने कहा, मैं और उमर अय्यूब पंजाब में जलसों में शिरकत करेंगे। शेर अफजल मरवत खैबर पख्तूनख्वा में होंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल में चैलेंज। डॉक्टर यास्मिन राशिद ने इंतखाबी उज़्रदारी दायर की। नून लीग के MNA अज़हर क़य्यूम नाहरा MPA राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 81 से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत फरीक़ैन को नोटिस। अज़हर क़य्यूम और राना अरशद दोबारा गिनती में कामयाब हुए थे। फवाद चौधरी मोबाइल और नकदी छीनने के मुकदमे में भी नामजद। पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पेश कर दिया। FIR के मुताबिक 30 साल नामालूम नौजवान ने दुकानदार से मोबाइल और नकदी छीन ली। रिकॉर्ड के मुताबिक अदालत ने पुलिस को 7 दिन तक फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कराची में बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड। 80 सजाए शहरियों ने साहिल थाने में दरख्वास्त दे दी। कहा कि सऊदी अरब भेजने के लिए 2.5 से 5 लाख रुपए तक लिए गए। निजी फर्म ने दफातर को ताला लगा दिया। कराची के इलाके नासिमाबाद में डाकुओं ने नाका लगाकर शहरियों को लूट लिया। मुकदमा दर्ज। गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब डाकुओं ने कार सवार शहरी को अगवा किया। शहरी को कुछ फासले पर उतारा और कार लेकर फरार हो गए। नीलम जहलम हाइडल पावर स्टेशन की हेड रेस टनल की प्रेशर में कमी। बिजली की पैदावार 530 मेगावाट तक महदूद कर दी गई। सूरत हाल के तजज़िये के बाद बिजली की पैदावार को बढ़ाया जाएगा।